बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्कियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन इस तरह से फिलिंग वाली आलू के कटलेट्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं हाफ़ केजी आलू और 1 पाव मैंने लिए हैं मटर। आलू और मटर मैंने दोनों ही बॉयल करके रख लिए हैं। अब हम यहाँ पे मटर लेंगे और मटर को हम पीस लेंगे, यानी कि हमने इनको बहुत अच्छी तरह से बारीक सा मैश कर लेना है। जितना अच्छा बारीक मैश होगा इतना अच्छा ये आलू के दरमियान में फिलिंग होगी तो अच्छा लगेगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बारीक करके मैश कर लेना है। और अब आलू को भी मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मटर और आलू मैंने दोनों पीस लिए हैं। अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो आलूओं के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ हरा धनिया है, थोड़े से पुदीने के पत्तियाँ हैं, 5 से 6 मैंने यहाँ पे ली हैं हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट थी इसके अंदर। और आधा ही चम्मच मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। चम्मच मैंने लिया है भर के साबुत धनिया और 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो इसके अंदर शामिल करूँ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैंने लिया है यहाँ पे हस्बे जायका, तो आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं इतना इसमें शामिल कर लें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम कटलेट्स की फिलिंग तैयार करेंगे। जो मैंने पहले से पीस के रखी हुई थी मटरों को, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़े से हरे धनिया और पुदीने की पत्तियाँ। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे जायका। और फिर इसमें मैं डालूँगी 2 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू मौजूद ना हो तो आप इसमें इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि इमली को भिगो के उसका गुदा बनाएं और वो 1 चम्मच भर के इसमें डाल दें। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी ये फिलिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर से जो नींबू के बीज गिरे हुए हैं वो निकाल देंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू के कटलेट्स की ये फिलिंग हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमने अमेज़ा तैयार किया था उसका मैंने एक पोर्शन लेना है छोटा सा। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे मटर की फिलिंग इस तरह से। तो जितनी आप पसंद करते हो इतनी शामिल कर लें। इसके बाद इसके ऊपर हम दूसरा पीस उठाएंगे और वो इस तरह से रख के इसको कवर करेंगे और इसके हम आलू के कटलेट्स इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। आलू की भरवा टिक्की या फिर फिलिंग वाले कटलेट्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये दोनों ही नामों से बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस रेसिपी का आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से हम इसकी टिक्कियाँ बना बना के तो मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। सारी ही टिक्कियाँ मैंने इस तरह से तैयार कर लेनी है। एक अंडा लिया है, मैं इसको मैं प्याली में निकाल के अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अच्छी तरह हम इसको फेंट के तो इसको हम अलग एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे बेसन का मेज़ा। तो यहाँ पे हमने जो बेसन का मिक्सचर तैयार करना है वो बहुत गाढ़ा तैयार नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको पतला करके तैयार करना है, ताकि जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा मोटी ना आए, क्योंकि हमारे जो कटलेट्स है वो पहले ही बहुत मोटे मोटे बने हैं। अब जो अंडा मैंने फेंट के रखा था वो इसके अंदर मैं डालूंगी बेसन में और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। बस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद हमने एक फ्राई पैन लेके उसके अंदर घी शामिल किया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हमने जो कटलेट्स बनाए हैं वो उठाऊंगी मैं और उसको डालूंगी बेसन के अंदर और इस तरह से हम इसको उलट पुलट करके, तो ये देखें, इस तरह से हमने फ्राई पैन में छोड़ देने हैं। अब बकाया कटलेट्स भी हम इसी तरह से इसके अंदर डिप करेंगे बेसन और अंडे के मिक्सचर में और उसको मैं फ्राई पैन में डालती जाऊंगी। हल्की आंच पे मैं पहले इसको अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई करूंगी और जैसे इसका कलर गोल्डन आएगा तो एहतियात के साथ हम इसको दूसरी साइड से इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ से भी इसको हम बनाएंगे गोल्डन होने तक अच्छी तरह हमने पकाना है। और जैसे ही ये दूसरी साइड से भी गोल्डन होगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कटलेट्स यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। जो बच्चे शौक से सब्जियाँ नहीं खाते तो आप उनको बना के दें, बच्चे हों या बड़े, सभी बड़े शौक से खाएंगे। आलू और मटर के ये कटलेट्स हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बकाया भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से आलू और मटर के कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों की ये ख़ास सब्ज़ी होती है मटर, तो इसको आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आए। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा और इसको चटपटा करें तो आप बेसन और अंडे के आमेज़े में थोड़ा-सा चाट मसाला शामिल करें, उसको मिक्स करें और इसी तरह से सारे कटलेट्स फ्राई कर लें, तो ये और ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार हो जाएँगे। आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी अंदर से ये कितने मज़ेदार और ज़ायकेदार लग रहे हैं, देखने में ही ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।